कि तुम प्रणाम भी करते हो और दिल में जगह है नहीं तो वो व्यर्थ है। चाहे तो जय गोपाल जय बोलो और चाहे जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असला असल सलाम। अब जैसे हम कोई भी अंग नमन करते हैं, ये ऊपरी क्रिया है, ऊपरी क्रिया भी आवश्यक है, लेकिन इसमें सहयोग, इसका लाभ तब मिलेगा जब अंदर से अंदर भी साथ होगी। दुआ करो दिल पाक से, दुआ करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से वो प्रणाम करो, वो तेरी असला असल सलाम, वो तेरी वास्तविक प्रणाम है, वो यज्ञ का लाभ तब देगी। अब हृदय में जो कसक आती है प्रभु के प्रति, उसका लेखा होता है। ये वैसे उठे पीठे उठ प्रणाम करते रहे, दंडवत करते रहे, बार बार करते रहे, अंदर जगह है नहीं, तो वो तो व्यायाम कर रहे, हम प्रणाम नहीं कर रहे, व्यायाम कर रहे। दुआ करो दिल पाक से, असला असली सलाम। अब जैसे प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपको झुकता हूं, नमन करता हूं, ऐसे ऐसे इसको प्रणाम कहो, नमस्ते कहो, नमस्कार कहो। तो हमारा साथ में शीश भी झुकना चाहिए और साथ में हाथ भी करबद्ध होने चाहिए। तो क्या बताते हैं, आए का आदर करे और चल तो नवावे शीस, तुलसी ऐसे मीत को मिलियो बिस्वे बीस। आए का आदर नहीं नाने नन में नेह, तुलसी वाना जाइयो चाहे कंचन बरसे में। अब यहां संसारिक व्यवहार में बताया है, परमात्मा के मार्ग में इससे थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। फिर भी हमने इसका सहयोग देना है, इन बातों को अपने हृदय में दसाना है। कहते हैं दुआ करो दिल पाक से, असला असल इस्लाम। अब जैसे किसी व्यक्ति को अधरंग मार गया है और वो कर नहीं जोड़ सकता, लेकिन हृदय में जगह है तो उसकी परिणाम है। और भी कई बीमारियां हो जाती हैं जिस कारण से वो प्रणाम करने में असमर्थ रहता है कुछ समय, तो उस समय भी उसकी जो हृदय में जगह है भगवान की के प्रति, संत के प्रति, जो हृदय में उसका उसकी हार्दिक इच्छा है और हृदय से वो अंदर ही अंदर प्रणाम कर रहा है, वो लेखे में है उसकी। अब क्या बताते हैं कि अजाजील नाम का एक साधक अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रणाम किया करता था, और उस प्रणाम का उसको इतना फल मिला कि इतनी यज्ञ होगी, 11 अरब बंदगी, 11 अरब प्रणाम किए उसने अपने जीवन में। अब हिसाब लाओ कितने प्रतिदिन कितने उसने प्रणाम किए होंगे, जब एक वर्ष में 11 अरब प्रणाम उसके बन गए। उसके प्रतिफल में वो स्वर्ग में गया और वहां स्वर्ग के अंदर भी एक विशेष पोस्ट उसको दी जानी थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदम जी को भी प्राप्त नहीं हुई, वो पद उसको मिलना था। इतनी कमाई, इतनी यज्ञ का फल बन गया। अब आपको पता है कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात सबको किए हुए कर्म का फल देने वाला भी वो परमात्मा इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, और वो भी इन्हीं विष्णु शिव आदि के रूप में प्रकट होता है। तो उस परमात्मा ने के पास ये गया
अजाजिल और भगवान ने कहा उसको कि भाई अजाजिल, आपने तो कलम तोड़ काम किया है, आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की है, बहुत ज्यादा आपकी इतने यज्ञ बन गए हैं, इस यज्ञ के प्रतिफल में आपको बहुत उच्च पोस्ट प्राप्त होगी यहाँ देवताओं में। अब अजाजिल में बहुत ज्यादा खुशी होगी और अहंकार छा गया और कहा कि मेरा किए हुए कर्म का फल है, मुझे मिलेगा, मैंने मेहनत की है। तो उसने, भगवान ने कहा कि अजाजिल, तेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, तू एक व्यक्ति भी उत्पन्न कर सकता है। अजाजिल बोला, भगवान कैसे उत्पन्न करूं कि तू एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, कैसे करूं? भगवान ने कहा तू कह दे नर भवय। उसने कह दिया नर भवय, एक सुंदर नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया। अब परमात्मा ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर दे। अजाजिल बोला मैं प्रणाम नहीं करूं, ये तो मेरा बेटा है, अपने पैदा किए हुए को बाप प्रणाम नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा इसको। अब भगवान बोला, रे बोले आदमी, तू यहां पर पहुंचा ही प्रणाम के कारण है, प्रणाम की कमाई से, और उसी में तू अब अभिमान कर रहा है। अब भगवान ने सोचा कि ये नालायक अपनी सारी कमाई को खोएगा, चलो इसको थोड़ा कंसेशन देता हूं। इसको कंसेशन देता हूं। अब क्या किया भगवान ने, एक छोटा सा गेट था उनके आंगन में, एक मेन गेट था स्वर्ग में जाने का, एक बैक डोर जिसको कहते हैं, वो छोटा था, उस साइज में ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, उसमें जाने के, उसमें से गुजरने के लिए पूरा झुककर जाना पड़ता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस अजाजिल की कमाई को बचा दूंगा यदि इसमें जरा सी भी नम्रता आएगी। तो उस लड़के को कहा कि बेटा तू जा, इस गेट से बाहर खड़ा हो जा, गेट के बाहर, गेट के सामने खड़ा हो जा। वो दूर खड़ा हो गया लड़का उस बैक डोर के सामने, वो जो कुछ नीचा था। भगवान कहने लगा उस अजाजिल को कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर कराता हूं, आजा सैर सपट्टा करके आवांगे, तुझे सारा स्वर्ग घुमा कर दिखाता हूं। तो भगवान भी अपने मुकुट समेत ऐसे झुक करके उस गेट के में से परली तरफ पहुंच गया और कहा आजा अजाजिल। अजाजिल कहने लगा मैं खूब जानता हूं आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, मेरा मजाक करोगे। अब सामने वो लड़का खड़ा है, मैं झुक कर आऊंगा तो आप कहोगे देखा ना झुका दिया, ऐसी गलती हम नहीं करते। अब भगवान नाराज हो गया, नो बोला नालायक, अब प्रणाम करने का उद्देश्य क्या था तेरा? प्रणाम करने का उद्देश्य था कि अभिमान ना रहे। अरे या नो की नो बीमारी पाल रहा तू, कहता भाग यहां से, और दूसरा तू एक परमात्मा के वचन का उल्लंघन कर रहा है, तूने दो दोष कर दिए, भाग यहां से। कहते हैं बेअदबी भाव नहीं साहेब के ताही, अजाजिल की बंदगी पलमा ही बहाई। क्रॉस लगा दिया उसकी सारी कमाई पर और भाग। तेरे जैसे ना जाने कितने बकवादी आते हैं। कहते हैं अजाजिल गधे की जूनी में चला गया, एक वचन अवहेलना करने से और साथ में अभिमान करने से। अब क्या बताते हैं, उसी का उदाहरण दिया है गरीबदास साहिब जी ने। अजाजिल बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। अदूल माने अवहेलना कर दी भगवान के दरबार के वचन की, भगवान के वचन की अवहेलना कर ली। आज्ञा का पालन ना करने से उसकी 11 अरब की बंदगी नष्ट होगी। इसी प्रकार यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगे,
हम कह रहे हैं कि शराब मत पीना, तम्बाकू मत पीना, मांस मत खाना, तो आप इस प्रकार बर्बाद हो जाओगे। आप भजन भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, आपकी ये सारी व्यर्थ हो जाएगी। अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वसन जिनकी ना अदूल, कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अजाजिल की तरह अपनी भक्ति को भी नष्ट कर लोगे, अर्थात नाम भी लेते हो और फिर ये हमारी आज्ञा की अवहेलना करके विकार भी करते रहोगे, तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा भक्ति का।